प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपने जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए दूसरा जो अध्याय चल रहा था बहुपद, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों किसी भी बहुपद को जैसे अपने यूँ लिखते हैं कि जैसे px में लिख दिया तो p एक बहुपद है, किसमें? x में। x चर है तो सपोज कीजिए यूँ हो गया, ये इस तरह का कोई बहुपद है x-2। अब यदि मैं आपको कहूँ कि बहुपद का मान, तो बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में आज अपने देखने वाले हैं। बहुपद का मान है वो इस अज्ञात राशि पे डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है। इस चर का जो भी अपने मान रखेंगे उसके आधार पर बहुपद का मान है वो आएगा। जैसे x का मान मैं मान लो यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 - 2 1 आ जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर x का मान 1 रख दूंगा तो इसका -1 आ जाएगा। x का मान 2 रख दूंगा तो 2 - 2 0 आ जाएगा। यानी x के मान है वो बदलते जा रहा हूँ। यानी px का है तो p3 पे यदि मैं देखूंगा तो 3 - 2 1 आ जाएगा। इस तरह से यदि मैं 4 पे देखूंगा बच्चों तो x की जगह 4 रखा तो 4 - 2, x - 2 है वो 4 - 2 हो गया। तो इस तरह से बहुपद का मान है वो बदल रहा है। अब आपको पता लग गया होगा कि बहुपद का मान क्यों बदल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अपने इस चर का मान बदल रहे हैं तो बहुपद का भी मान बदल रहा है। तो चर के कौन कौन से मान रख सकते हैं अपने किसी बहुपद में? तो चर का कोई भी मान रख सकते हैं अपने, साधारण सी बात है। चर का जो भी मान रखेंगे बहुपद का मान बदल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बहुपद का मान किसी भी चर के लिए ज्ञात किया जा सकता है। आगे ना बात समझ में, मुख्यतः आज की ये बात है कि किसी भी बहुपद का जो मान ज्ञात कर रहे हैं वो उस चर के लिए है। जैसे मान लो मैं इस px का मान है वो 3 के लिए देखूं, x = 3 के लिए देखूं तो 1 है, x = 4 के लिए देखूं तो 2 है। तो इसी तरह आज अपने पास कुछ एक उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, उनको अपने समझना है ताकि अपने बहुपदों के जो मान है वो किसी चर के लिए ज्ञात कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला उदाहरण 2 है, उसका पहला पार्ट लेता हूँ। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है x = 1 पर px = 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने इसमें बहुपद को लेते हैं। बहुपद है px 5x² - 3x + 7, इस पर इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया कि x = 1 पर ज्ञात करना है। यानी मैंने आपको बताया था अभी चर का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर x = 1 के लिए अपने को ज्ञात करना है। तो बच्चों x = 1 रखेंगे अपने। तो चलिए x = 1 पर अब जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है x को 1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी बदल देंगे। तो देखिए ये 5x² है तो 1 का स्क्वायर, 3 गुणा में x है तो 3 गुणा में 1, 7 अकेला है तो 7 अकेला है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा 5x² तो 5 के गुणा में था x², तो मैंने क्या कर दिया 5 के गुणा में 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों 1 क्यों लिखा है? क्योंकि सवाल में दिया गया है x = 1 पर, यहाँ पर ये दिया गया है x = 1 पर ज्ञात करना है। यदि ये कहता है x = 2 पर तो अपने x की जगह 2 लिख देते, साधारण सी बात है बिल्कुल। तो चलिए, तो जहाँ जहाँ मेरे को x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ मैंने क्या किया है, x की जगह 1 लिख दिया है, तो x = 1 पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। 5 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 एकम 3, 5 एकम 5। ठीक है, अब प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं। छोटी कक्षाओं में अपने पूर्णांकों का योग और घटाव करके देखा हुआ है। तो 7 और 5 12, 12 में से 3 गए 9। तो इस बहुपद का x = 1 पर मान 9 है। यूँ नहीं कहेंगे कि इस बहुपद का ही मान 9 है, बहुपद का मान x = 1 पर है वो 9 है। x = 2 पर देता तो अलग होता, 3 पे देता तो और अलग होता। तो इस तरह से बच्चों अपने बहुपद के मान है वो ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही आसान से सवाल दिए गए हैं। अगला पार्ट लेता हूं मैं इसका। तो बच्चों ये दिया गया मेरे को y = 2 पर पूछा गया है। y = 2 पर अब की बार जो बहुपद दिया गया है वो क्यों y, यानी क्यों बहुपद है y चर में। चर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर y दिया हुआ है। तो 3y³ - 4y, 3y³ - 4y + √11, इसका मान पूछा गया है कि अपने को इसका मान है वो ज्ञात करना है, का मान। ये सवाल है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुपद लिख लेता हूँ। बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं। क्यों y, क्यों एक बहुपद है किसमें, y में। 3y³ - 4y + √11, तो y = 2 पर। तो y अपने सवाल में दिया हुआ है कि y = 2 पर अपने को मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, y की जगह 2 रखना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखिए बच्चों, क्यों 2 में हो गया बहुपद, 3 y की घात 3 है, इसका मतलब 2 की घात 3, 4 गुणा में y यानी 4 गुणा में 2,
√11। तो ये 3 गुणा में, अब देखो बच्चों 2 की घात 3 आ गई है, तो 2 की घात 3 क्या होती है देखिएगा, 2 की घात 3 को अपने इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 का मान हो गया 8, 4 दूनी 8 √11। पहले गुणा हल होगा, 24 - 8 + √11, 24 में से 8 गए 16 + √11, क्योंकि ये एक प्रिम है और एक अप्रिम संख्या है, आपस में जोड़ नहीं होगा, इसी तरह से अपने इसको व्यक्त करेंगे। तो ये बहुपद का मान है, क्यों वाई जो बहुपद था उसका मान है किस पर, y = 2 पर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुपद का मान है वो किसी चर के लिए दिया होता है, ये y = 2 पर इसका मान है। तो इस तरह से बच्चों अपने ज्ञात करेंगे। लेते हैं अगला सवाल। बहुत ही अच्छे सवाल है बहुपद के, और बहुपद का मान ज्ञात करना अपने को आना चाहिए, ताकि अपने विभिन्न प्रकार के आगे जो सवाल आएंगे उनको बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों तीसरा सवाल लेते हैं। तो तीसरे सवाल में t = a पर, t भी एक चर है और a भी एक चर है, तो फिर भी अपने देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे। pt यानी p एक बहुपद है किसमें, t में। ठीक है, ये बहुपद दिया गया है बच्चों आपको, 4 t की घात 4 + 5 t की घात 3 - t² + 6। तो चलिए बच्चों मैं लिख देता हूँ, 4 t की घात 4 5 t की घात 3, ठीक है, और -t² + 6, इसका मान ज्ञात करना। ये अपने पास एक सवाल दिया गया है, बहुपद दिया गया है। अब देखिए बच्चों किस पर दिया गया है, t = a पर। अब आप देखेंगे कि चर है t और उसकी वैल्यू एक चर में ही दे रखी है, तो कोई बात नहीं, t को a से रिप्लेस ही करना है। ये t का बहुपद था, अब a का बन जाएगा। यदि कोई वैल्यू देता, संख्या देता, तो अपने उसका मान ज्ञात कर देते। अब अपने क्या करेंगे, चर बदल देंगे इसमें। तो देखो बिल्कुल आसान सा है सवाल है, हल pt 4t की घात 4 5t³ t² + 6 t = a पर। तो जहां आपको t दिखाई दे रहा है बच्चों वहां a लिख देना है। ये देखो, ये देखो बच्चों, ये मैंने अब ये बहुपद हो गया, वो a का हो गया है, चर है a भी, क्योंकि t के स्थान पर इसने a रखवा दिया है। तो ये कहने का मतलब चर से चर में बदलवा दिया है, तो इसका मान है वो अपने यूँ कहेंगे कि a के लिए इस तरह से मान हो जाएगा, जहाँ पर t था वहाँ पर अपने a लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों अपने बहुपद का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए जैसे कोई बहुपद है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास एक ये बहुपद है, सपोज कीजिएगा आप, इस बहुपद का मैं मान ज्ञात कर रहा हूँ, एक रोचक मान निकालना है अपने को। कैसे, जैसे मैं इस बहुपद का मान x = 2 पे निकालता हूँ, x = 2 पर, तो बच्चों क्या आना चाहिए, 2 - 2 यानी 0। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देना है अब आपको। इस बहुपद का मान 0 आ गया है, इस बहुपद का मान 0 आ गया है। कब आया है, x = 2 पर। तो ये जो x = 2 जो है ना, वो इसका शून्य कहलाएगा। इस बहुपद का शून्यक है वो 2 है। अब क्यों है 2, क्योंकि इस 2 पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो चर का वह मान या चर के वे मान जिनके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो चर का मान कौन सा मान, चर का मान यहाँ पर 2 रखा मैंने, उसके लिए बहुपद 0 हो गया। चर के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, तो वो जो चर का मान है वो 0 कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने x = 2 लिखा ना, तो इस बहुपद का मान 0 हो गया, इसलिए जो 2 है वो क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया। तो आपसे कोई पूछ ले, जैसे सपोज कीजिए मैं यूं कह देता हूं आपको कि आपको ये बताना है कि इसमें 2 है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, 2 है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो आपको इसमें क्या देखना होता है, x = 2 पर इसका मान ज्ञात करके देखेंगे। मान क्या आना चाहिए, मान यदि आता है 0 तो आप लिखेंगे शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए बच्चों शून्यक से रिलेटेड कुछ सवाल अपने करके देखते हैं। बहुपद का शून्यक ये भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है, तो मैं इसकी परिभाषा पहले लिख दूं आपको ताकि अच्छे से याद हो जाए। बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद में चर के वे मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए, चर के मान 0 कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, चर के मान है वो, चर के मान 0 कहलाते हैं।
और एक ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जितनी घात का बहुपद होता है ना उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे एक घात का रेखिक बहुपद है ना तो उसका एक ही शून्यक होगा, द्विघात का बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, तीन घात का यदि बहुपद है तो उसके तीन शून्यक होंगे। जितनी घात का बहुपद होता है ना उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो ये मेरे पास बहुपद के शून्य की एक परिभाषा बन गई। किसी बहुपद में चर के वे मान जिसके लिए बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाए तो चर के मान है वो शून्य कहलाएंगे। चर के जो मान उस समय जो चर के कौन कौन से मान थे जिसके लिए बहुपद शून्य हुआ है वो चर के मान है वो शून्य कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण नंबर 3 लेता हूँ। जांच कीजिए कि 2 और -2 ये दो संख्याएं दे रखी है इसने, पहले -2 दिए, -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं, ये सवाल दिया गया। तो देखिए बच्चों इसको कैसे हल करेंगे। अपने सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद लिखते हैं। ये बहुपद है, बहुपद को कुछ भी मान लो, p से मान लो तो px हो जाएगा, q मानोगे तो qx हो जाएगा। तो हल करते हैं इसके। बहुपद माना px मान लिया, p एक बहुपद है, क्या है वो x + 2 है। अब अपने को ये कह रहा है कि इसमें -2 और +2 इस पर चेक करना है कि ये इसके शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक होने और न होने की पहचान बच्चों क्या होती है, पता लग गया आपको। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें x - 2 पर x की जगह -2 लिखूंगा और देखूंगा इसका मान शून्य होता है या नहीं होता है। यदि शून्य हो गया तो -2 इसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं है। ऐसा ही काम इसके लिए करेंगे। मैं x = 2 लिखूंगा, इसमें उस पर मान ज्ञात करूंगा। यदि मान शून्य ज्ञात हो गया तो मैं कहूंगा कि x = 2 जो है वो इसका शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए पहले इसके लिए मान ज्ञात करेंगे फिर इसके लिए। तो x = -2 पर तो p -2 -2 + 2 0। अब आपके अनुसार क्या है बताओ, इसका शून्यक है कि नहीं है। मान शून्य आ गया बहुपद का तो ये शून्यक है, x = -2 शून्यक है। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, पुनः px x + 2। अब की बार x बराबर, इसके लिए तो चेक कर लिया, अब इसके लिए चेक करते हैं। x = 2 पर p2 2 + 2 4। मान शून्य आया कि नहीं आया, मान शून्य नहीं आया है बच्चों यहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे, आप बताओ ये शून्यक है कि नहीं है। बिल्कुल ये शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान शून्य नहीं आया है। यहाँ पर शून्य आया था तो आपने लिखा था ये शून्यक है जो x की वैल्यू है, यहाँ पर ये शून्यक नहीं है। तो x = 2 शून्यक नहीं है। तो देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल आपके पास दिए गए हैं बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बहुपद का मान मुख्यतः ज्ञात करना यदि आता है तो आप सवाल को बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर मुख्यतः यही है कि बहुपद का मान ज्ञात करना सीखना है। अगला उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण नंबर 4 है। बहुपद दे रखा है px, आपको 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात करना है। बहुपद px 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों ये कुछ अलग टाइप का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसमें लिखा गया है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब वही है कि इस x का एक ऐसा मान आपको ढूंढना है जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना, चुनौतीपूर्ण कार्य। x का एक ऐसा मान आपको ढूंढना है, इस x का एक ऐसा मान ढूंढो जिसके लिए इस बहुपद का मान है वो शून्य हो जाए। तो सपोज कीजिए मैंने x का मान 1 रखा, तो 2 × 2 और 1 3 हो गया। ये तो x का मान 1 तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ 2 रखता हूँ, तो 2 दूनी 4 और 1 5 नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7 नहीं है। 4 पे तो शून्य हो ही जाएगा, देखते हैं फिर। तो 4 दूनी 8 और 1 9, ये तो शून्य नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे अपने बड़ी राशि रख रहे हैं ना, मान बढ़ता जा रहा है। तो अपने ये तो नहीं कह सकते कि जैसे बड़ी राशि रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो अपने छोटी रखना शुरू करते हैं, 0 -1। तो यदि बच्चों मैं ऐसे करूँगा ना तो सवाल बहुत बड़ा हो रहा है, काफ़ी टाइम अपने को लग जाएगा, इसका मान कब शून्य हो पाएगा। तो मेरे पास एक तरीका और है, वो काम में लेते हैं। तो देखिए क्या तरीका है। मेरे को ये पता है कि इसका जो शून्यक होगा ना वो इसको शून्य कर देगा, इसका मान शून्य कर देगा। तो मैं सबसे पहले क्या मानता हूँ, px का मान शून्य ही मान लेता हूँ। जब भी आपको शून्यक ज्ञात करना हो ना तो आपको क्या करना होता है कि बहुपद का मान है ना वो शून्य मान लो। ये लो जी, इसका मान मैंने शून्य मान लिया। क्यों माना है शून्य, क्योंकि शून्यक है वो उसको शून्य ही तो करने वाला है। तो मैंने शून्यक होता है वो इसको शून्य करता है, मैंने इसको पहले शून्य कर दिया तो ये शून्यक आ जाएंगे। यानी देखो ये प्रोसेस इसी तरह से चलती है। शून्यक जो होता है
वो बहुपद का मान शून्य कर देता है, बहुपद का मान शून्य कर देता है। ठीक है, अब मैंने इसका उल्टा कर दिया, मैंने बहुपद का मान शून्य कर दिया तो फिर शून्य के बाहर आ जाएंगे, शून्य के रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, है ना, रोचक बात है। तो मैंने क्या किया, बहुपद का मान शून्य कर दिया, उससे क्या होगा, शून्य ज्ञात हो जाएंगे, और मेरे को शून्य ज्ञात होता है तो क्या होता है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो चलिए बहुत ही अच्छी ये टेक्निक अपनी कि इसका मान मैंने शून्य रख दिया। अब बच्चों अपने को क्या करना है, इस x को अकेला करना है पक्षांतरण करके। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें 2 और 1 दो राशियां हैं वो इसके साथ है, संक्रिया में लगी हुई है, तो उसको एक एक करके पक्षांतरण करेंगे। सबसे पहले जोड़ और घटाव की राशियां हो जाती है, ये दायां पक्ष होता है, ये बायां पक्ष है, सॉरी ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष में 1 है, ये वो प्लस में है, यदि वो पक्षांतरण करके और दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने सीख रखा है जोड़ वाली राशि है वो तो घटाव में चली जाती है, और घटाव वाली जोड़ में, गुणा वाली भाग में, और भाग वाली गुणा में। इस तरह से आपस में जो राशि जोड़ में होती है वो तो घटाव में जाएगी, घटाव वाली जोड़ में जाएगी, गुणा वाली भाग में, और भाग वाली गुणा में। तो चलिए देखिए, पक्षांतरण करने पर तो 2x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 माइनस 1 ही होता है। तो ये प्लस का 1 था, दूसरी तरफ गया तो माइनस का 1 हो गया। अब ये 2 यहाँ पर गुणा में, गुणा वाला किस में जाता है, भाग में, तो x बराबर -1/2। तो माइनस का 1/2 है ना, वो इसका शून्यक है। आप इसमें यदि माइनस का 1/2 लिख के देखें तो इसका मान, तो जांच करें, उत्तर की जांच अभी देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। तो p -1/2 और ये, तो 2 से 2 कट गया बच्चों, -1 + 1 0। देखो इसका मान 0 आ गया ना, तो शून्य के जैसे ही रखूंगा तो शून्य आ जाएगा, बहुपद को शून्य करूंगा तो शून्य के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, जहां भी आपको शून्य पूछा जाए तो उस समय बहुपद का मान शून्य करके उसको हल कर देना। जहां भी आपसे किसी भी बहुपद का शून्य पूछा जाता है उससे में आपको क्या करना होता है, उस बहुपद का मान शून्य करके और उसको हल कर दो, आपके पास शून्य आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्य का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप यदि इस टॉपिक को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक अच्छे अंक अपने परीक्षा में ला सकते हैं बच्चों। चलिए अगला सवाल देखता हूँ। उदाहरण नंबर 5, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। ठीक है, उदाहरण नंबर 5, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। देखो कितना अच्छा सवाल दिया गया है। इस सवाल की मुख्य बात यही है बच्चों कि ये दोनों इसके शून्यक है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, बहुपद का मान ही तो ज्ञात करना है। किस पे ज्ञात करेंगे, 2 पे ज्ञात करेंगे, और मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा तो अपने कह देंगे शून्यक है, और 0 पे फिर ज्ञात करेंगे, फिर 0 आ गया तो 0 भी इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं अपने इसको। तो माना इसको बहुपद मान लेता हूँ मैं px x² - 2x। अब अपने क्या करना है, सबसे पहले 2 पर चेक करते हैं। 2 को चेक करना है कि 2 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो x बराबर 2 पर मान ही तो ज्ञात करना है ना, आसान सा। तो x बराबर 2 पर, तो p2 ये हो गया 2 का वर्ग - 2 × 2, 2 का वर्ग 4 और 2 दूनी 4, 0। अब बताओ x बराबर 2 शून्यक है या नहीं है। मान कितना आ गया बहुपद का, 0 आ गया ना। 0 आया है तो आप बहुपद का उस चर के मान को 0 कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ x बराबर 2 शून्यक है। ये सत्यापित कर दिया एक पार्ट से इसका। ये लो बच्चों, अब क्या चेक करना, अब ये कह रहा है 2 और 0, इस 0 को भी बताना है कि ये शून्यक है या नहीं है। तो चलिए बच्चों फिर तो बिल्कुल आसान है। पुनः दोबारा यही लेते हैं अपने px x² - 2x। अब की बार x बराबर क्या रखना है बच्चों, 0। तो p0 पे चेक करूंगा तो 0 की घात 2, 2 गुणा में 0, 0 की घात 0, 2 गुणा 0, 0, 0। तो x बराबर से 0 शून्यक हुआ या नहीं हुआ, शून्यक है। तो इस तरह से शून्यक सत्यापित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने 3 बातें सीखी है मुख्यतः। देखो, बहुपद का मान ज्ञात करना, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और शून्यक सिद्ध करना। 3 चीज़ें आपने सीख लिया और तीनों ही चीज़ें वो बहुपद के मान पर आधारित है कि बहुपद का मान आपको ज्ञात करना यदि आता है
तो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें मुख्यतः शून्य सिद्ध करना और बहुपद के मान, ये तो बिल्कुल ही बहुपद के मान ही ज्ञात करने। जहाँ पर अपने को बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो वहाँ पर अपने को बहुपद का मान शून्य रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2.2 के जो सवाल हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। प्रयास कीजिए, आप अच्छी तरह से देखिए उनको, हो सकता है, मेरा विश्वास है आप सारे सवाल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।